In this one, I am taking another part of this banking. Which bank? Banking system. आपका जो सेंट्रल बैंक है उसको, जो सेंट्रल बैंक यहाँ पे मेन हेडिंग है आपका, दैट इज सेंट्रल बैंक. व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक, इट इज द प्रिंसिपल बैंकिंग and monetary institution of a country which has monopoly to issue notes and currencies. मतलब मेन बैंक है, प्रिंसिपल बैंक है, जो जिसके पास एक अथॉरिटी है, मोनोपोली है, कि सिर्फ उसके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता. कौन सा काम? मनी और करेंसी इश्यूएंस का. ओके, दैट इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के दूसरे नाम, अदर नेम्स भी है. अनदर नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ये सब होता है. ओके, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ इशू. फर्स्ट फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशू. जो भी कंट्री की करेंसी है उसको इशू करने का मेन पावर किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही सोल अथॉरिटी होती है किस चीज की? इशुएंस ऑफ करेंसी ऑफ दैट कंट्री. ओके, तो वो मेन फंक्शन क्या है? वो इशू करता है उस कंट्री की करेंसी को. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दैट बैंक इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मीन्स जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है, मेन लीडिंग गवर्नमेंट है, उसकी बैंक कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक है. मतलब जो भी हमारे यहाँ की इंडिया की जो इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी मेन बैंक कौन है? आरबीआई है. तो उसको क्या बोला जाता है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. जो भी डीलिंग होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो किससे होती है? सेंट्रल बैंक से होती है. जैसे हमें आईएमएफ है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, बाहर से कोई भी कंट्री से डीलिंग करना है तो वो थ्रू दिस बैंक वी आर डूइंग दैट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज बैंकर्स बैंक. As I discussed in my previous video that it is the leading bank of all surrounding banks. Surrounding banks को हमने क्या वर्ड दिया था? कमर्शियल बैंक. जितनी भी आपके आसपास जितनी भी बैंक्स देखी जाती हैं, मिलती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, all those banks are commercial बैंक. और उन सब का लीडर कौन होता है? सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक. तो उसको क्या बोला जाता है? बैंकर्स बैंक. क्यों बोला जाता है लीडर बैंक? इन सब की जो पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. किस तरह के नॉर्म्स? आपको कितना इंटरेस्ट रेट लेना है, लगाना है, कितना चार्ज करना है, कब किसको लोन देना है, नहीं देना है, ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. और वो सब नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉलो करते हैं? सारी कमर्शियल बैंक जो सराउंडिंग्स में इसको इसके अंडर गवर्न में होती है वो सब उसको फॉलो करती है. तो द थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक. नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स आपका जो अर्निंग पार्ट है उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना. अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है उसको कंट्रोल भी आरबीआई करेगा. इकोनॉमी में अगर पैसा ख़त्म हो गया तो उसको भी मैनेज कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा. कैसे करेगा? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इज बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है? जो लोन लिया जाता है, डिपॉजिट्स होते हैं, उन पे जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो बैंक रेट पॉलिसी की कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी साउंड नहीं है, डाउनफॉल में जा रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो रेट है, बैंक रेट है, इंटरेस्ट रेट है लोन पर, वो कम कर देगा. लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो नीडी है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उससे क्या होगा? सपोर्ट मिलेगा, इकोनॉमी में थोड़ा सा हेल्प मिल पाएगी. अगर वो इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी में बहुत पैसा है, लोग बाग क्या है वेस्ट करने के रूप में बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं,
इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे। ऐसे सिचुएशन में ये काम भी सेंट्रल बैंक करता है ताकि उसकी कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। कैसे किया जा सके? इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, और हर किसी को लोन मिले ये ज़रूरी नहीं है, वो डिसाइड करता है कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। तो वो बैंक रेट पॉलिसी से उस क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। और ये करवाता है काम, मतलब डिसाइड ये करता है। सारी कमर्शियल बैंक उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करती है। थ्रू कमर्शियल बैंक इट विल बी डन। नेक्स्ट थिंग इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, इसका मतलब होता है सेंट्रल बैंक इज गिविंग ओपन अथॉरिटी और ओपन कॉलिंग कि आप आइए, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में आप खरीद और बेच सकते हैं। ये काम भी कौन करता है? RBI करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में कि आप आइए, यू आर फ्री टू कम एंड परचेज दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो वो किसके थ्रू होता है? सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। नेक्स्ट थिंग एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो, LRR। LRR क्या है? लिक्विडिटी लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो में CRR आपको मालूम है, क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है। SLR आपको मालूम है, स्टैट्यूटरी लीगल लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट न्यू थिंग इज देयर इन दिस वन, imposing margin requirement on secured loans। मार्जिन रिक्वायरमेंट किस पे? सिक्योर्ड लोन्स पे। मींस जो सिक्योर्ड लोन आप कमर्शियल बैंक से लेते हैं या जो सिक्योर्ड लोन कमर्शियल बैंक RBI से ले रहा है तो उस पर कितनी मार्जिन रखना है। मार्जिन आप समझते हैं, सिक्योरिटीज रखी जाती है। लोन लेने जब जाते हैं तो बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि 1 लाख का लोन लेना है तो इतना % आपको एज एन सिक्योरिटी वहाँ पे कीप अप रखना पड़ेगा। 1 लाख पर मान लो फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल कि 20% आपको सिक्योरिटी रखना है, तो 20% सिक्योरिटी रखोगे तो 1 लाख का लोन कितना मिल रहा है? 80,000। दैट 20% इज मार्जिन होता है। तो वो इम्पोजिंग कौन करता है? वो भी काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है, RBI का है। नेक्स्ट थिंग इज रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट वो होता है जो भी कमर्शियल बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उनके पास सेविंग्स का, अगर वो चाहे तो वो उस पैसे को RBI में डिपॉजिट कर सकती है, और डिपॉजिट करने के बाद उसको जो भी रिटर्न मिलता है, जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उस रिटर्न को, उस रेट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। उसको उसके डिपॉजिट्स पे जो भी अर्निंग हो रही है, जिस रेट से हो रही है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द RBI इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जो भी फॉरेन करेंसीज होती हैं वो कहाँ मिलेगी आपको? RBI में मिलेगी। और RBI तो क्या एक ही है, RBI के कॉर्नर्स होते हैं, उसके चैप्टर ऑफिस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने कॉर्नर्स बना रखे हैं। उन कॉर्नर्स पे, उन बैंक्स, कमर्शियल बैंक में ही वो कॉर्नर्स रहते हैं। उन विंडोज़ पे जाके आप जहाँ भी जिस भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट आपको है वहाँ जाके आप उनको कन्वर्ट करा सकते हैं। आप इंडियन करेंसी देंगे, वो करेंसी आपको कन्वर्ट हो जाएगी, या आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द अब्रॉड यू आर गिविंग दोज करेंसीज टू द दोज कॉर्नर्स ऑन विंडोज एंड टेक योर आवर कंट्रीज करेंसी। तो वो कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन कौन है? RBI ही है। अब RBI एक ही है तो सारी पब्लिक हर एक जाके वहाँ पे जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ जाएगा और करेंसी चेंज कराएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो कॉर्नर्स RBI ने अपॉइंट कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं कि यहाँ पैसा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है कि आशा की आखिरी किरण। मीन्स कोई नहीं है तो ठीक है, एक तो है, दैट एक इज RBI
एट लास्ट लोन और जो भी फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल सपोर्ट किसी बैंक को अगर रिक्वायर्ड है तो वो कौन करेगा, हमें आरबीआई ही सपोर्ट करेगा, आरबीआई ही उस लोन को आपको अवेलेबल करवाएगा। दैट इज lender of last resort. The last function of central bank is stabilization by central bank. स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे CRR, बैंक रेट पॉलिसी, और इसमें स्टेबलाइजेशन कैसे, अगर इकोनॉमी अपवर्ड में जा रही है तो बैंक रेट हाई कर देगा, किसको लोन देगा, बाउंडेशन लगा देगा कि इस कैटेगरी वालों को लोन नहीं देना है, इनको देना है, इस रेट पे देना है, रेट्स हाई कर देगा। इसके रिवर्स में अगर डाउनफॉल में जा रहा है तो वो ओपन मार्केट प्रोवाइड कराएगा, रेट्स कम कर देगा, कैटेगरीज फ्री कर देगा कि इनको लोन देना है नहीं देना है, इसको देना है किस उसमें देना है, आपका जो इम्पोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो कम कर देगा, अपवर्ड में तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। ये सब चीज़ें कौन करता है, आरबीआई करता है, टू मेंटेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बाय स्टेबलाइजिंग ऑफ ऑल दिस थिंग। Up to this now, that is sufficient from this video. From this topic you can prepare topic notes on central bank. On which point? First one is central bank, functions of central bank, this LRR, SLR or CR, money creation, मनी मल्टीप्लायर। मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में रहे हैं, उन पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, एंड दिस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।